देखो भाई, एक बात हम आपको निवेदन करें, महात्मा कैसा भी हो संत के वेश में, कैसा भी का मतलब, मान लो हाथ पैर से विकलांग हो, कुरूप हो, केवल बामन भगवान हो, छोटे हो या लंबे नारायण हो, तो भी महात्माओं का तिरस्कार नहीं करते। हमारे महाराज जी साधुओं में कहावत है, तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा नहीं होता, तुलसी का दल तो तुलसी का दल होता है, उसका आदर होता है। साधु का सदा आदर करना, साधु के स्वरूप को देखकर उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है महाभारत में एक कथा है, 60,000 बालखिल्य ऋषि जिनकी आकृति अंगूठे के बराबर है, बस इतने ही बड़े हैं, इतने बड़े हैं बालखिल्य, और इतने में ही उनके जटा जूट हैं, बढ़िया दाढ़ी है, अखंड विभूति रमाते हैं, काषाय वस्त्र धारण करते हैं, पूरे विभूतिधारी महायोगी हैं। कमंडल है, चिपिया है, कैसे लग तो कितनी बड़ी चिपिया होगी, कितना बड़ा कमंडल होगा, कितने ही बड़े महात्मा हैं, बढ़िया जटा जूट दाढ़ी मूछ सब कुछ। कश्यप जी के यहाँ पढ़ते थे वो वेद, 60,000 बालखिल्य ऋषि। तो गुरुजी ने कहा भाई यज्ञ होगा, सब शिष्यों को कहा समिधा लाओ। बोले हम भी लाएंगे समिधा यज्ञ के लिए। तो वो 60,000 चल पड़े। अब वो पलाश की लकड़ी लावें, तो पलाश की इतनी पतली सी डंडी, प्रभाती से भी छोटी, दातुन से भी छोटी, उनके लिए तो बहुत बड़ा लक्कड़ था, क्योंकि वो हैं ही इतने बड़े। तो एक एक इतनी बड़ी पलाश की लकड़ी को वो 8-8, 10-10 कंधे पर झुलाकर ऐसे ऐसे लेके आ रहे थे। अब वो 60,000 थे, तो ऐसी छोटी छोटी लकड़ी लेके आ रहे थे, पतली पतली लकड़ी, उनके लिए तो बहुत भारी लक्कड़ था वो। सुरभि गाय के खुर से गड्ढा हो गया था, उसमें वर्षा का जल था, उसी में वो लकड़ी के सहज डूबने लग गए, लकड़ी के सहारे तैर करके पार जाने लगे उस गड्ढे को। तो देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठे हुए तमाशा देख रहे थे आकाश से, तो वो हंसी रोक नहीं पाए। इस नाटक को देखकर वे बड़ी जोर से हंसे। जैसी हंसे, इंद्र का अट्टहास सुना, तो 60,000 बालखिल्य ऋषियों की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। हे मूर्खाभिमानी इंद्र, हमारी अंगुष्ठ प्रमाण छोटी सी आकृति को देखकर तू इतनी हंसी उड़ाता है? हम शाप देते हैं, तेरे इंद्रलोक की श्री नष्ट हो जाएगी और एक राक्षस पुत्र तुझे बांध करके ले जाएगा अपने नगर में, तू श्रीहीन हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। और इसी शाप का परिणाम था कि मेघनाद बांध करके इंद्र को लंका में ले गया। ब्रह्मा जी ने छुड़ाया, पुलस्त्य जी ने छुड़ाया। इसलिए भैया महात्मा बड़े हों छोटे हों, इनके साथ मखौल मत करो। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। घटना लगभग 150 वर्ष पुरानी घटना होगी। आपने नाम सुना है, गुना जिले में गंज बासोदा एक जगह है, बासोदा भोपाल के आसपास ही है सब, गंज बासोदा का, गुना, शिवपुरी। तो बासोदा के क्षेत्र में महाराज जी एक महात्मा रहते थे, अवधूत संत थे। उनकी ये 150 वर्ष पुरानी बात होगी लगभग। उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं था, वो सदा बाल भाव में रहते थे, अवस्था भी बाल भाव की ही थी उनकी, पर आयु का कोई ठिकाना नहीं था। और वे नग्न दिगंबर रहते थे, एक सूत का धागा भी धारण नहीं करते थे। ऐसे विचरते रहते थे बेत्रवती के किनारे। कभी किसी भाग्यशाली गृहस्थ के यहाँ पहुंच जाते थे, तो या तो वो दूध रोटी खाते थे या केवल दूध लेते थे, बस यथा था, और कोई चीज़ खाते पीते नहीं थे। दूध भात भी खा लेते थे, खीर भी खा लेते थे,
और कोई नमक हल्दी मिर्च ये सब नहीं लेते थे, मौन रहते थे। तो सत्य घटना है, एक ब्राह्मण थे, वो बड़े जमींदार थे, बड़े धनाढ्य थे। ऐसे घूमते फिरते चले गए तो सिद्ध महात्मा है, उन्होंने अपने घर में बुलाया और उनको दूध भात परोसा। वो नंगे थे, नंगे रहते ही थे, बैठ गए, ध्यान में थे। तो उनके घर की स्त्रियों ने उनसे कुछ मखौल किया। अमीर परिवार की स्त्रियां थीं, तो उनको नंगे देख करके वो हंसने वसने लगीं। और एकांत था, कोई पुरुष वहाँ था नहीं, तो थोड़ा छेड़खानी भी करने लगी। वो महात्मा पा तो चुके थे, अब वो जाना चाहते थे तो उनको पकड़ लिया और कुछ छेड़खानी ज़्यादा ही करने लगी। तो उनकी थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। टेढ़ी हुई तो वो कांपने लगे, गुस्सा गए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनिल प्रगट चंदनते होई। तो वो माताएं घबरा गई। उन्होंने घर के बड़े लोगों से कहा कि बाबा जी गुस्सा हो गए, सिद्ध बाबा गुस्सा हो गए। अंग्रेजी जमाना था, बड़े लंबरदार थे, बड़े आदमी थे। तो उन्होंने उस जमाने में 100 रुपए का नोट, आज 150 साल पहले 100 रुपए का नोट कितनी कीमत का होगा, बाबा जी को 100 रुपए का नोट दिखाया कि बाबा जी खुश हो जाएं। तो ऐसे हाथ में ले महाराज, नाराज मत हो, ले दक्षिणा ले लो। तो उन्होंने उन अवधूत दिगंबर संत ने ऐसे किया, एक फुफकार लगाई और वह नोट उड़ गया, क्योंकि वे द्रव्य का स्पर्श करते नहीं थे। और वो महाराज, उनके 3-4 घर थे, उन पर गिरा और सबके सब जलकर भस्म हो गए। ये लगभग 150 वर्ष पुरानी सत्य घटना है। अभी भी उस परिवार के कुछ नाते रिश्ते के लोग आज भी लोग बताते हैं घटना, ऐसी घटना है। संतों से मखौल नहीं करना। माई मेरे श्याम